हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, हिमाचल जी के हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो जिला बिलासपुर से रिलेटेड है। जिला बिलासपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, बिलासपुर के किस स्थान पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री स्थित है? एट विच प्लेस ऑफ बिलासपुर इज एसीसी सीमेंट फैक्ट्री लोकेटेड? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बरमाना में है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजवन में भी सीमेंट फैक्ट्री है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजवन में जो सीमेंट फैक्ट्री है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले, हिमाचल प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग या सीमेंट प्लांट जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजवन में हिमाचल का पहला सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया था 1980 में। फिर ये भी पूछा जाता है कि जो पहला सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया था वो कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था? CCI द्वारा स्थापित किया गया था। पहला सीमेंट प्लांट डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजवन में 1980 में CCI कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट सोलन के दारलाघाट में ACC सीमेंट फैक्ट्री है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। डिस्ट्रिक्ट सोलन के बागा में अर्की तहसील के अंडर आता है ये बागा, जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है। JP कंपनी ने जो है सीमेंट प्लांट को बिरला ग्रुप को बेच दिया था और उस सीमेंट फैक्ट्री का क्या नाम है? अल्ट्राटेक। ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था जब हमने डिस्ट्रिक्ट सोलन को क्वेश्चंस किए थे कि डिस्ट्रिक्ट सोलन के बागा में भी एक सीमेंट फैक्ट्री है जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के किस स्थान पर पशु प्रजनन केंद्र स्थित है? वेयर इज द एनिमल ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? ये कोठीपुरा में है। कोठीपुरा को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डोलोमाइट खनिज के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी कोठीपुरा में ही पाए जाते हैं और पशु प्रजनन केंद्र भी कोठीपुरा में है। इसके अलावा रघुनाथपुरा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने पहले डिस्कस किया। बिरोजा फैक्ट्री कहाँ पे है? बिरोजा फैक्ट्री रघुनाथपुरा में है। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि तारपीन की फैक्ट्री जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कहाँ पे है? तो रघुनाथपुरा में है बिरोजा फैक्ट्री, तारपीन फैक्ट्री है। इसके अलावा बिलासपुर के अलावा और कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में बिरोजा फैक्ट्री है। ओके, नेक्स्ट है, HPGICL की स्थापना बिलासपुर में कब हुई? व्हेन वाज HPGICL एस्टेब्लिश्ड इन बिलासपुर? हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हिमाचल प्रदेश में 1988 में हुई। ये लकड़ी के सामान की फैक्ट्री है। हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये लकड़ी के सामान की फैक्ट्री है जिसकी स्थापना 1988 में बिलासपुर में हुई। नेक्स्ट है, बिलासपुर में प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ पाया जाता है? वेयर इज नेचुरल गैस रिजर्व्स फाउंड इन बिलासपुर? ये स्वारघाट में पाया जाता है। और इसके अलावा हिमाचल में और कहाँ कहाँ पाया जाता है? सोलन के रामशहर में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के देवटसिद्ध में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ज्वालामुखी में और डिस्ट्रिक्ट मंडी के सुंदरनगर के चौमुख में और बिलासपुर के स्वारघाट में प्राकृतिक गैस के भंडार पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, जिला बिलासपुर में मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द मुरली मनोहर टेम्पल इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर? राजा अभय चंद ने मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा नैना देवी मंदिर का निर्माण राजा बीर चंद ने, गोपाल जी मंदिर का निर्माण अनंत चंद ने, देव भाटी मंदिर का निर्माण राजा दीप चंद ने, नरसिंह देव मंदिर का निर्माण भी राजा दीप चंद ने ही करवाया था। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में वो है रंगनाथ मंदिर। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगनाथ मंदिर कौन से जिले में स्थित है? रंगनाथ मंदिर जिला बिलासपुर में है। जब गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ था तो ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। अब जो है रंगनाथ मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, तो वहाँ से भगवान रंगनाथ की मूर्ति जो है अब बिलासपुर के कौन से मंदिर में रखी गई है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिलासपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान रंगनाथ की मूर्ति रखी गई है और 8वीं-9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। प्राचीन मंदिर है ये। नेक्स्ट है, गोविंद सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है।
और 100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा नैना देवी वन्यजीव अभयारण्य भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। 123 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका और इसकी स्थापना भी 1962 में हुई थी। नेक्स्ट है कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर किसके द्वारा बनाई गई? बाय हूम वाज द कोल डैम प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर? एनटीपीसी के द्वारा। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मतलब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा कोल डैम परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर बनाई गई। 800 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है। और रूस कौन से देश ने इसके निर्माण में सहायता की है? तो रूस ने कोल डैम परियोजना में सहायता की है। ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बरमाणा नामक स्थान पे है। नेक्स्ट है बिलासपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? हाउ मैनी असेंबली सीट्स आर देयर इन बिलासपुर? बिलासपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा सीट से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं 15, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है 10 और डिस्ट्रिक्ट शिमला में है 8 विधानसभा सीटें। इसके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर में एक विधानसभा सीटें हैं। दोनों में ही एक विधानसभा सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 4 हैं, कुल्लू में भी 4 हैं। बाकी की जो डिस्ट्रिक्ट बचती हैं उन सभी में 5-5 विधानसभा सीटें हैं। ओके, नेक्स्ट है झुग्गा आंदोलन किस जिले में हुआ? इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द झुग्गा मूवमेंट टेक प्लेस? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में झुग्गा आंदोलन हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 1883 से लेके 1888 के बीच में झुग्गा आंदोलन हुआ था। जब ये जो आंदोलन हुआ था झुग्गा आंदोलन, तो कौन से राजा के विरोध में हुआ था? राजा अमरचंद के विरोध में झुग्गा आंदोलन हुआ था। घेड़वी के ब्राह्मण थे, घेड़वी नामक स्थान के जो ब्राह्मण थे उन्होंने राजा के अत्याचारों के विरोध में झुग्गियों में रहना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे झुग्गा आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है? विच खड्ड इज द बिगेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज? सिर खड्ड सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड्ड है। अली खड्ड और गंबर खड्ड भी सतलुज नदी की सहायक हैं। जो सिर खड्ड है वो शहरी गांव के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम सिरखट का उद्गम स्थल जो है वो जिला मंडी है और शहरी नामक गांव के पास जो है ये सतलुज नदी में मिल जाती है। अलीखड़ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देवली मछली फार्म अलीखड़ के किनारे है। अलीखड़ जो है ये बेरी घाट नामक स्थान पर जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। इसके अलावा गंभर खड्ड जो है ये दगरान गांव के पास जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। तो तीनों ही सतलुज की सहायक हैं और सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है? सिरखड्ड है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भंगानी साहिब की लड़ाई किसके मध्य हुई? द फेमस भंगानी साहिब बैटल टुक प्लेस बिटवीन गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद के मध्य जो है प्रसिद्ध भंगानी साहिब की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1686 में, 1686 में हुई थी। इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी और राजा भीमचंद की हार हुई थी। ओके, नेक्स्ट है बिलासपुर पर सबसे लंबी अवधि तक किस राजा ने शासन किया? विच किंग रूल्ड बिलासपुर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? राजा महान चंद ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था, लगभग 46 वर्षों तक। नेक्स्ट है सतलुज नदी बिलासपुर के किस स्थान में प्रवेश करती है? इन विच प्लेस डज द सतलुज रिवर एंटर बिलासपुर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है सतलुज नदी पर, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सतलुज नदी सिपकी दर्रे के पास हिमाचल में प्रवेश करती है। सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में प्रवेश करती है। हिमाचल में लगभग 320 किलोमीटर सतलुज नदी बहती है। 320 में से लगभग 130 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही बहती है। सबसे पहले किन्नौर में प्रवेश करती है। किन्नौर के बाद डिस्ट्रिक्ट शिमला में प्रवेश करती है। शिमला के कौन से जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है उसके कौन से स्थान पे ये प्रवेश करती है? तो बधाल नामक स्थान से ये प्रवेश करती है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। डिस्ट्रिक्ट शिमला में प्रवेश करने के बाद जो है सतलुज नदी जिला कुल्लू के नीरमंड से होते हुए मंडी में प्रवेश करती है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के कौन से स्थान में? फिरनू नामक गांव से प्रवेश करती है। शिमला के बधाल नामक स्थान से मंडी के फिरनू नामक गांव से प्रवेश करती है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, फिर शिमला में, फिर कुल्लू के नीरमंड
में थोड़ी सी बहती है, फिर मंडी के फिरनू में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोलन की सीमा को छूते हुए फिर बिलासपुर में प्रवेश करती है। अब बिलासपुर के कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो कसोल नामक स्थान से प्रवेश करती है और नैला नामक स्थान से जो है ये बिलासपुर को छोड़ देती है। नैला नामक गांव के पास जो है सतलुज नदी बिलासपुर को छोड़ देती है और उसके बाद पंजाब में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट है, बिलासपुर के कौन से राजा लोकसभा में निर्विरोध चुने गए? विच राजा ऑफ बिलासपुर वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन द लोकसभा? राजा आनंद चंद। बिलासपुर के राजा आनंद चंद जो है लोकसभा में निर्विरोध चुने गए थे। अंतिम राजा थे ये बिलासपुर रियासत के, और जब सी श्रेणी का राज्य बना था, ग श्रेणी का राज्य बना था बिलासपुर, तब जो है यही प्रथम चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। और लोकसभा के सदस्य कब से कब तक रहे? 1952 से 57 तक आनंद चंद लोकसभा के सदस्य रहे। फिर 1967 से 70 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे और 1977 से 1982 तक ये विधानसभा के सदस्य रहे। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो राजा आनंद चंद हैं वो लोकसभा के सदस्य रहे कि राज्यसभा के सदस्य रहे कि विधानसभा के सदस्य रहे या फिर सभी के सदस्य रहे? तो ये सभी के सदस्य रहे, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी और विधानसभा के भी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में बिलासपुर के किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता की? विच राजा ऑफ बिलासपुर हेल्प्ड द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार? राजा विजय चंद ने प्रथम विश्व युद्ध में राजा आनंद चंद ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। पहले हमने डिस्कस किया था 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों की सहायता की थी? राजा हीरा चंद ने। और प्रथम विश्व युद्ध में राजा विजय चंद ने अंग्रेजों की सहायता की। ओके, नेक्स्ट है, बिलासपुर के किस राजा ने रंगमहल का निर्माण करवाया? विच किंग ऑफ बिलासपुर गॉट द रंगमहल बिल्ट? राजा विजय चंद ने जो है रंगमहल का निर्माण करवाया था। ये भी पूछा जाता है बहादुरपुर को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? तो विजय चंद ने बनवाया था। संगवाना टैंक का निर्माण भी विजय चंद ने करवाया था। स्वारघाट और जगत खाना टैंक का निर्माण राजा हीरा चंद ने करवाया था और संगवाना टैंक का विजय चंद ने। नेक्स्ट है, किस राजा ने बिलासपुर के जांझियार धार पर छातीपुर किले का निर्माण करवाया? विच किंग गॉट द छातीपुर फोर्ट बिल्ट ऑन जांझियार धार बिलासपुर? राजा संसार चंद ने छातीपुर किले का निर्माण करवाया था, जिसका मतलब क्या था छातीपुर का? कि कहलूर की छाती पर दुर्ग। इसीलिए जो राजा संसार चंद था उसने बिलासपुर में भी आक्रमण किया था, तो पहाड़ी राजाओं ने गोरखों को बुलाया था राजा संसार चंद को हराने के लिए। नेक्स्ट है, बिलासपुर 1803 से 1814 तक किसके अधीन रहा था? बिलासपुर वाज अंडर होम फ्रॉम 1803 टू 1814। ये गोरखों के अधीन रहा था 1803 से 1814 तक। नेक्स्ट है, किस राजा ने सोहानी से अपनी राजधानी बदलकर बिलासपुर में स्थानांतरित की? विच किंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सोहानी टू बिलासपुर? राजा दीपचंद ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो सोहानी से अपनी राजधानी बदलकर बिलासपुर की थी, बाद में यही बिलासपुर जो है बिलासपुर कहलाया। दीपचंद ने ही बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। ढोलरा महल का निर्माण भी राजा दीपचंद ने ही करवाया था। नेक्स्ट है, संसार चंद के आक्रमणों से घबराकर पहाड़ी राजाओं ने किसकी अध्यक्षता में गोरखों को अपनी सहायता के लिए बुलाया? फ्राइटेंड बाय द अटैक्स ऑफ संसार चंद अंडर हुज प्रेसिडेंसी डिड द हिल किंग्स कॉल द गोरखास टू देयर हेल्प? ये महान चंद, राजा महान चंद की अध्यक्षता में गोरखों को अपनी सहायता के लिए बुलाया था। नेक्स्ट है, जिला बिलासपुर में एनसीसी की इकाई कब स्थापित हुई? व्हेन वाज द यूनिट ऑफ एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर? 1963 में एनसीसी की इकाई स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, बिलासपुर प्रजामंडल ने बिलासपुर में सत्याग्रह कब शुरू किया? व्हेन डिड बिलासपुर प्रजामंडल स्टार्ट सत्याग्रह इन बिलासपुर? 1946 में बिलासपुर में सत्याग्रह शुरू किया गया। नेक्स्ट है, बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया? इन विच ईयर द लैंड सेटलमेंट कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर? 1930 में भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला बिलासपुर में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर? चंगर सिंचाई परियोजना डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। जो चंगर सिंचाई परियोजना है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। इसके अलावा सिद्धता परियोजना जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। बला घाटी परियोजना जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। जो चंगर परियोजना है जिला बिलासपुर में
वो 2305 हेक्टेयर भूमि जो है इस परियोजना से सिंचित की जाती है। जबकि जो सिद्धता परियोजना है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, उससे 3150 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। बलह घाटी परियोजना से 2410 हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित की जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो शाह नहर परियोजना जो है, शाह नहर परियोजना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। 15,287 हेक्टेयर भूमि जो है शाह नहर परियोजना से सिंचित की जाती है। इसके अलावा और कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं? गिरी सिंचाई परियोजना, गिरी सिंचाई परियोजना डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और बघौर साहिब सिंचाई परियोजना जो है यह डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। ओके, नेक्स्ट है सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध की आधारशिला किसने रखी? हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भाखड़ा डैम ऑन रिवर सतलुज? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध की आधारशिला रखी थी 1955 में। 1955 में भाखड़ा बांध की आधारशिला जवाहरलाल नेहरू ने रखी और 1963 में ये बनके तैयार हो गया था। 17 नवंबर 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध की आधारशिला रखी और अक्टूबर 1963 में ये बनकर तैयार हो गया। भाखड़ा बांध की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 225.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। कई बार एग्जाम में 226 मीटर भी दिया होता है। नेक्स्ट है विक्टोरिया क्रॉस विजेता जिनका संबंध जिला बिलासपुर से है। विक्टोरिया क्रॉस विनर हु बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, वीर भंडारी राम जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता है, इनका संबंध डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घुमारवीं के थे वीर भंडारी राम। बात करें अगर हम जमादार लाला राम की तो ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के थे और ये प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। जमादार लाला राम जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से थे, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। जबकि वीर भंडारी राम जो दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से थे। इसके अलावा संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार जो थे ये परमवीर चक्र विजेता थे। ये भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हैं। संजय कुमार परमवीर चक्र विजेता। 1999 में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसके लिए ही उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट है मोहना लोकगीत का संबंध हिमाचल के कौन से जिले से है? मोहना फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? मोहना लोकगीत का संबंध डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से है। इसके अलावा गंभरी और झंझूटी लोकगीत भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से ही हैं। मोहना, गंभरी और झंझूटी लोकगीत जो है इनका संबंध डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से है। और अगर लोक नाटक की बात की जाए तो स्वांग जो लोक नाटक है उसका संबंध भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से है। इसके अलावा अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का। और भाषा कौन सी बोली जाती है? कहलूरी। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल रहेगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।